राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उशोना फन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं कोई टॉपर एडवाइस देने नहीं आई हूँ, ना कि कोई फेक मोटिवेशन देने आई हूँ। ऑनेस्टली अपनी इस पूरे वीक की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि पिछले टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे और ऑनेस्टली मुझे डिमोटिवेट फील हुआ। ऐसा लगा था कि शायद मैं पीछे रह गई हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर अभी ही हार मान लूँगी तो फिर सपना देखने का मतलब ही क्या था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस पूरे वीक मैं छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और वही सब आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आप में से भी किसी को ऐसा फील होता है कि मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता, फोकस नहीं बनता, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मे बी ये वीडियो थोड़ा आपको रिलेटेबल लगे। तो सबसे पहले मैंने वीक में अपने स्टडी स्पेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया। पहले मेरा डेस्क कितना मेसी रहता था ना कि बैठने का मन भी नहीं करता था वहाँ। तो सबसे पहले मैंने इस वीक अपने स्टडी स्पेस को क्लीन किया, ऑर्गेनाइज़ किया। वे ना तो माइंड भी थोड़ा शांत फील रहता है, फील रहता है। फिर मैंने देखा कि जब जगह क्लीन होती है ना तो माइंड भी शांत फील करता है। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैं हर समय नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन रिवीजन ऑलमोस्ट नहीं करती थी और शायद मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। तो इस वीक मैंने डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट किया, चाहे सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन रोज़ किया। ऑनेस्टली मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर फील होने लगे। अगर आप भी सिर्फ नया पढ़ते रहते हो, रिवाइज नहीं करते, तो प्लीज़ ये गलती मत करना। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। कई क्वेश्चन आते हुए भी मैं गलत कर देती हूँ उनको, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करती थी। क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है तो मैं सोचती थी जल्दी जल्दी लिखूँ, भले उसमें मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, मैं उनको इग्नोर कर देती थी, मैं देखती ही नहीं थी। डायरेक्ट आंसर देखने की कोशिश करती थी मिलाने की, तो आंसर मेरा मैच नहीं होता था। तो अब मैंने एक मिस्टेक बुक बनानी शुरू की है जिसमें मैं अपने सारे रॉन्ग क्वेश्चन लिखती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हॉनेस्टली मैं भी अभी सीख रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, शांत नहीं है कि जिससे कि मैं उसमें बैठ के वीडियो बना सकूँ और आपको एक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आए। मेरे घर के बगल में बहुत सारा शोर होता है, मेरे घर में टीवी चलती रहती है, तो इसलिए नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ जो मैंने इस वीक सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश थी वो था फ़ोन डिस्ट्रैक्शन। मैं पढ़ने बैठती थी लेकिन थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली हाथ फ़ोन की तरफ चला जाता था। तो अब मैंने पढ़ते समय फ़ोन दूर रखना शुरू किया। अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है ऑनेस्टली, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। अगर आप लोग फोकस मेंटेन करने के लिए ट्रिक्स यूज़ करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे भी कभी कभी डिमोटिवेट फील होता है और कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बनता। और हॉनेस्टली इस पूरे वीक में हर दिन परफेक्ट नहीं गया। कुछ दिन ऐसे भी थे जब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, बिल्कुल एनर्जी लो होती थी। जैसा कि मेरा आफ्टरनून में एनर्जी बिल्कुल लो होती है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, नींद आती है मेरे को। तो ऐसा लग रहा था कि बस सो जाओ। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वापस बैठ जाना, इवन आफ्टर बेड डेज। पहले मैं सोचती थी कि टॉपर बनने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट डिसिप्लिन, परफेक्ट अवेयर वगैरह वगैरह। लेकिन अब लगता है शायद स्लोली स्लोली इम्प्रूव करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक और गलती
जो मैंने नोटिस किए। मैं सिर्फ मार्क्स देखकर अपसेट हो जाती थी, लेकिन अब मैंने टेस्ट एनालिसिस करना स्टार्ट किया है। अब मैंने ये देखने की कोशिश करती हूँ कि गलती कहाँ हुई है, कौन सा टॉपिक वीक है, रिवीजन कम था या प्रैक्टिस कम थी। अगर आपके भी मार्क्स कम आते हैं ना, तो प्लीज़ खुद को डम मत समझना। मार्क्स सिर्फ बताते हैं कि अभी कहाँ इम्प्रूव करना है, बस इतना ही। और हॉनेस्टली मुझे अभी भी डर लगता है कभी कभी, स्पेशली जब दूसरे स्टूडेंट को बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखती हूँ। लेकिन फिर भी मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। कंपैरिजन करके सिर्फ प्रेशर बढ़ता है। इसलिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल वाली खुद से बेटर बनूँ। 100% बस वही गोल है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो जीनियनली थैंक यू सो मच, क्योंकि इसका मतलब है कि शायद आप भी सेम फेज से गुजर रहे हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में स्ट्रगल होता है, कंसिस्टेंसी में, फोकस में, रिवीजन में, लो मार्क्स या ओवर थिंकिंग। क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल होता है, और शायद हम सब एक दूसरे को थोड़ा मोटिवेट कर सकें। और मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि जैसे क्या लक्ष्य बेच से 12th की तैयारी हो जाएगी, बोर्ड की भी, और साथ ही जेई की प्रिपरेशन तो होएगी, सही है, तो फिक्स है। पर क्या बोर्ड्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? क्योंकि मेरे पेरेंट्स का, सभी का इतना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। और मेरे पास कोई मॉड्यूल भी नहीं है, ना ही कोई रेफरेंस बुक है, कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि मैं मॉड्यूल ख़रीद सकूं। फिर भी अगर आप बताना मुझे कि क्या मॉड्यूल ख़रीदना चाहिए मेरी इस प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि और अच्छा हो, जिससे कि मैं कहीं से भी करूं कोशिश कि मैं मॉड्यूल ख़रीद सकूं। वैसे मेरे पास पैसे तो नहीं है। और अगर आप भी आईआईटी या किसी गोल के लिए मेहनत कर रहे हो, तो प्लीज़ कभी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना। शुरुआत में स्लो होना नॉर्मल है, मिस्टेक होना नॉर्मल है, तो मार्क्स आना भी नॉर्मल। इम्पोर्टेंट यह है कि हम रुके नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी रियल और हॉनेस्ट जेई प्रिपरेशन जो तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी रियल और हॉनेस्ट जर्नी वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना पूरा स्टडी रूटीन, नोट्स मेकिंग मेथड या टेस्ट एनालिसिस प्रोसेस शेयर करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। राधे राधे, बाय।